अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि केपीके में चीफ मिनिस्टर महमूद खान की जानिब से कुछ छोटे 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। ये मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, 550 केवी के ये प्रोजेक्ट हैं और बटाग्राम एरिया ये बनता है जहाँ ये ओवरऑल इनका इफ्तिताह कर दिया गया, बन चुकी हैं। इंतहाई छोटे प्रोजेक्ट हैं, लो कास्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी इससे लोकल लोगों को मिला करेगी। एक 250 मेगावाट का 250 केवी का है और दूसरा भी 250 केवी का है। अगर कास्ट की बात की जाए तो 71 मिलियन रुपीस के साथ ये बनाया गया है, यानी कोई 7 करोड़ रुपए के साथ दोनों प्रोजेक्ट बनाए किए हैं। इससे ये होगा कि जिसे सच में कहते हैं ना कि अफोर्डेबल बिजली ये फ्राहम करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट चाहे दर्जनों से लेकर सैकड़ों घरों तक महदूद हों जिन्हें ये बिजली फ्राहम कर सकती हैं, लेकिन ये सच में सस्ती बिजली होगी, क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि कनेक्शन पहले नेशनल ग्रिड के साथ होगा अलग से ही जिस तरह बाकी बड़े प्रोजेक्ट का होता है। तो ये इस तरह का सिस्टम नहीं है, ये इंतहाई छोटे प्रोजेक्ट हैं और इलाका वाइज बनाई जा रही हैं, क्योंकि आपको तो पता है केपीके में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो लातादाद बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए इनकी जो बिजली की कीमतें हैं वो भी इंतहाई कम होंगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जिस तरह पाकिस्तान के शहरों में एक आम बिजली हम ख़रीदते हैं या एक यूनिट हमें पड़ता है, उस तरह की ये बिजली नहीं होगी। ये आम लोगों के लिए बनाई गई है, इलाका वाइज बनाई गई है, सस्ती ही पड़ेगी। खैर, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। रेमिटेंसीज यूनान से सामने आ रही हैं कि 75% इंक्रीज सामने आ चुका है पहले 4 माह में, जुलाई से अक्टूबर तक। तो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ रेमिटेंसीज भेजी जा रही हैं और यूनान से भेजी जा रही हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जुलाई से अक्टूबर तक 6,50,000 यूरो पाकिस्तान में रिमिट किए गए यूनान की तरफ से, और ये 76.7% इंक्रीज सामने आया पिछले साल की निस्बत। अब ये है छोटी रकम, ठीक है ना, बहुत छोटी रकम है, लेकिन फिर भी पिछले साल की निस्बत बहुत बड़ी है। पिछले साल ये 35,000 यूरो थे, ठीक है ना, कहाँ 35,000 यूरो, अब कहाँ 6 लाख यूरो से भी ज़ायद। तो फ़र्क बहुत बड़ा है, दोनों अमाउंट छोटी है। जो पिछले साल आई थी वो बहुत ही छोटी थी, जो इस साल आई है वो थोड़ी सी पिछले साल की निस्बत बड़ी है, लेकिन ओवरऑल छोटी अमाउंट है। लेकिन फिर भी ये डेवलपमेंट शेयर करने का मकसद यही है कि ये पैसा यूनान से आया है, आगे फ्यूचर में मज़ीद ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये है कि पिछले कुछ अर्जे से रेमिटेंसीज में काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब खैर दोस्तों, एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्लोबलाइज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है। एशिया फास्टेस्ट कॉन्टिनेंट है, बड़े आज़म है, जहाँ सबसे ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं जिनकी तादाद 160 मिलियन बनती है। तो लीड कर रहा है एशिया क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से। तो जो मालूमात और डेटा सामने आया पहले वो शेयर करता हूँ, उसके बाद कुछ और एक फिगर शेयर करूँगा अहम तरीन। तो क्रिप्टो करेंसी की जो ओनरशिप है बताया जा रहा है कि 300 मिलियन यूज़र तक इसी साल पहुँच जाएगी। इस वक्त कोई 18,000 बिजनेस कुछ ऐसी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसी को, जिसमें स्टारबक्स कॉफ़ी, इसके अलावा Booking.com और कोका कोला, ये बड़े फेमस हैं। Booking.com कोका कोला का तो सबको पता होगा। तो इन्होंने भी लेना शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसी को एज ए कस्टमर, एज ए पेमेंट, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है ओवरऑल। तो इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो भी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मिलियंस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो रेमिटेंस है वो भी अब क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भेजी जा रही हैं, और जो डिजिटल रेमिटेंसीज हैं 2020 में और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र पेमेंट थी ये 95.96 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी, और ये बहुत तेज़ी के साथ आगे ग्रो कर रही है। इसका रीज़न भी ये है कि जो क्रिप्टो रेमिटेंसीज है ये 388 टाइम फास्टर और 127 टाइम चीपर है जो नॉर्मल यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड है मनी ट्रांसफ़र के या रेमिटेंसीज ट्रांसफ़र के। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ और कितनी चीप ये पेमेंट हो जाती है। इसके अलावा जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी अब ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल कर रही है। तो ज़्यादातर अडॉप्शन नज़र आ रही है और हज़ारों बिजनेस इस वक्त अडॉप्ट कर रही हैं।
और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, यकीनन आगे चलकर इसका रुझान मज़ीद बढ़ेगा। तो अब यहाँ एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन इंडेक्स हैं वो सामने आए हैं कि कौन सा मुल्क कितनी तेज़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहा है। तो उसमें दोस्तों हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का नंबर आया तीसरा, ठीक है ना। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इन्वेस्ट भी कर रही हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रही हैं, ठीक है ना। किसी को पेमेंट करनी हो तो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हो रही है। वियतनाम नंबर 1 के ऊपर है, इंडिया नंबर 2 के ऊपर है और पाकिस्तान नंबर 3 के ऊपर है। बहुत तेज़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा यूक्रेन चौथे नंबर के ऊपर है, कीनिया 5वें नंबर के ऊपर है। तो यहाँ देखा जाए तो जो यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। खैर इसके बाद नाइजीरिया का नंबर आ जाता है 6ठे नंबर के ऊपर और इसके अलावा जो वेनेजुएला है उसका नंबर आ जाता है। अब ये नॉर्मल सी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान इंडिया तो चलें पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो तो समझ आती है। तो इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट 8वें नंबर के ऊपर है। तो यूनाइटेड स्टेट 8वां मुल्क है जहाँ क्रिप्टो करेंसी तेज़ी के साथ अडॉप्ट की जा रही है। लेकिन असल जो रुझान है वो एशिया के अंदर है और एशिया में भी पाकिस्तान और इंडिया ये बड़ी तेज़ी के साथ इसे अडॉप्ट कर रही हैं। खैर 9वां नंबर टोगो का है, ये भी एक कंट्री है और 10वां नंबर अर्जेंटीना का है। तो ये एक मालूमात सामने आई थी, बड़ी अहम तरीन ये मालूमात थी कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहा है और इसके ज़रिए पेमेंट कर रहा है। खैर अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल इस्तेमाल तो नहीं कहा जा सकता, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है, लेकिन इसके बावजूद इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। जो ये इंटरनेशनल अदारी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को हैंडल करती हैं या क्रिप्टो करेंसी के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ये उनके फिगर सामने आए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर एक और डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान में आप बहुत सारे दोस्त पूछती हैं कि जो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रही है, रेमिटेंसीज बढ़ रही हैं, तो फिर डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है। ये क्वेश्चन बार बार आती है, मैंने सोचा जवाब दे दूँ। तो इसका रीज़न आप इंपोर्ट के अंदर तलाश करें, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो इस बार जो इस माह में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। जो अगर 5 माह का डेटा इकट्ठा किया जाए तो जो पाकिस्तान की तरीकी हाईएस्ट इंपोर्ट है वो हुई है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि क्योंकि पाकिस्तान खाम मटेरियल मंगवा रहा है, रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, जिससे फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ रहा है, तो इस वजह से इंपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। ये गवर्नमेंट का क्लेम है। लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक्सपोर्ट की निस्बत पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर कोई 3 अरब डॉलर के लगभग होती हुई नज़र आ रही है, तो जो इंपोर्ट बिल है ये 8 अरब डॉलर तक बताया जाता है, यानी 8-9 अरब डॉलर के करीब इस तरह रकम बढ़ रही है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है ये 4-4 अरब डॉलर के लगभग अब आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो ये मुश्किल ओवरऑल पाकिस्तान को पेश आ रही है और पाकिस्तान का जो डॉलर का कंट्रोल है वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रेमिटेंसीज और एक्सपोर्ट मिलाकर भी डॉलर को नहीं रोक पा रही, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो खैर दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। उसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।